क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। देखा होगा पूज्य महाराज श्री जी के भावना योग से अनेकों में बदलाव, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा, और चाहे किसी प्रकार का भी कहीं पर भी, चाहे वो घर में हो चाहे दफ्तर में हो, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। ऐसे ही अभिनव जैन जो जिला परिषद में लोक सेवा में जिन्होंने आप तुम खुद अपना परिचय दे दो। प्रबंधक है, जिला प्रबंधक लोक सेवा में है। ऐसे अभिनव जैन में क्या बदलाव आया उन्हीं के मुझ से सुनते हैं। अभिनव जैन अपने आप में बता रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे को 2020 में जनवरी में वर्टाइगो हुआ था मुझे महाराज जी। उस समय महाराज जी ये बीमारी घर में किसी को पता नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो जिन डॉक्टर के पास गए थे वो भी इसको पकड़ नहीं पाए थे। फिर उसके बाद जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वर्टाइगो के बारे में उन्होंने बताया। तो महाराज जी उस समय इतना घबरा गए कि कोई नई बीमारी थी, किसी को पता नहीं था कि इसमें चक्कर आते थे, अपने गर्दन कभी भी चेंज करते थे तो चक्कर आते थे। तो महाराज जी ये पोस्टल वर्टाइगो मुझे जब हुआ तो मैं काफ़ी घबरा गया था। 2-3 दिन निकल गए थे, कुछ आराम लग नहीं रहा था। उसी समय महाराज जी आप हबीबगंज जैन मंदिर में 108 भव्य महासिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा था महाराज जी। उसमें मेरे बुआ का मंडल भी था महाराज जी। तो उसमें मैं जाके बैठा। उस समय महाराज जी आपके द्वारा मंच से ही आशीर्वाद सभी को प्रदान किया गया था। तो उसी समय से ही जो धुंधला धुंधला उस समय दिखता था वो अपने आप ही एक उसमें ज्योति सी जाग गई थी कि वो क्लियर दिखने लगा आंखों से। और महाराज जी उसके बाद आपके आशीर्वाद से मैंने भावना योग का उसी दिन मेरी माताश्री ने आपसे आशीर्वाद दिलवाया था। और आशीर्वाद से उसी दिन से ही मैंने मेरी माताश्री भावना योग करती हैं और उन्हीं की प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से मैं भावना योग स्टार्ट करा महाराज जी। और निरंतर भावना योग 3 दिन में महाराज जी मैं उठ के खड़ा होकर चलने लगा महाराज जी। ये अद्भुत चमत्कार सिर्फ आपकी वजह से साकार हो पाया महाराज जी। और आपके निरंतर मेरे को आशीर्वाद जो मिला है उसके वजह से और भावना योग से जो मेरे को प्रेरणा मिली है, मैं 3 दिन में जो कि बीमारी जिसके बारे में पता नहीं था, डॉक्टर भी प्रसन्न थे कि ये बीमारी इतनी जल्दी आपकी ठीक कैसे हो गई। 1 हफ्ते के अंदर मैं उठ के खड़े होकर चलने लगा था महाराज जी। और अभी भी ठीक हूँ और आगे भी ठीक हूँ। और ये सिर्फ सब चमत्कार भावना योग से महाराज जी और आपके आशीर्वाद से। महाराज जी आशीर्वाद चाहिए कि शिखर जी में शीघ्र ही वहाँ उपस्थित होकर आपसे भी आशीर्वाद लें और वहाँ पे भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का सपरिवार आयोजन कर पाएँ, ऐसी भावना भाते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अभी कोई दवाई चल रही है आपकी? नहीं महाराज जी कोई दवाई नहीं महाराज जी। वो कोई सिम्टम कोई भी नहीं महाराज जी, कुछ भी नहीं महाराज। देखिए वर्टाइगो एक बड़ी भयानक बीमारी है जिससे चक्कर आते हैं, कान में आवाज़ें भी आती, और जिनको भी होता है बहुत परेशान। आप सबके सामने एक इतना अच्छा उदाहरण है ये युवा जो भावना योग किया और इसको इतना अच्छा परिणाम, और आज भी नियमित भावना योग कर रहे हैं। डॉक्टर भी चकित और चिंतित है। आप सबसे भी मैं ये कहूँगा भावना योग बड़ी सहज प्रक्रिया है, आप सब इसका जरूर लाभ लें। नमोस्तु महाराज श्री। भावना योग का ये मतलब कि प्रभावना ऐसी रहती है कि पहले जब पढ़ाई करते थे तो उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती थी। फिर एक दिन ऐसे यूट्यूब देख रहे थे तो महाराज जी का भावना योग देखा था। उसके बाद ये प्रभाव आया कि पहले जब कंसंट्रेशन नहीं होता था तो 100 विचार आते थे, और फिर जब भावना योग करना शुरू किया तो उसके बाद इतना कंसंट्रेशन लगा कि मतलब कि सांसारिक बातें या किसी की बुराई या परिवार में किसी से झगड़ा, इन सब से दूर और एक अपने एक निश्चित मार्ग पर मन लगने लगा। तो ऐसे कई चीज़ों में, स्वास्थ्य में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। आपको थायराइड वगैरह कोई भी चीज़ हो या घर में कोई बीमार हो तो उन सब में भी जो भावना योग करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है, स्पेशली पढ़ाई में भी बहुत होता है। इसे एक स्टूडेंट है और इसको पढ़ाई में बहुत फ़ायदा हुआ। दोपहर में ये चर्चा करते हुए मुझे धन्यवाद देने आई थी कि महाराज जी मुझे भावना योग से मेरे कंसंट्रेशन में बहुत मौका मिला, लाभ मिला। तो आज इन भावना योग का अर्थ है भावनाओं का योग, यानी पुट। यह एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जिससे जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाता है। हमारी शारीरिक
मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को सुधारने का अद्भुत आधार है। और ये एक बड़ी प्राचीन साधना है और वैज्ञानिक साधना है। भारत में खासकर जैन परंपरा में सदियों पूर्व से इसका अभ्यास किया जाता रहा है, लेकिन एक लंबे समय तक हमारी समझ के कारण, समझ की कमी के कारण यह अभ्यास हमसे छूट गया। भावना योग के माध्यम से उसी अभ्यास को पुनः प्रवर्तित करने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। इससे पहले कि अभी हम भावना योग की शुरुआत करें, मैं भावना योग के विज्ञान की चर्चा आप सबके बीच करना चाहता हूँ। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं हमारा जीवन वैसा बन जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के व्याख्याता बताते हैं कि हमारे दो मन हैं, एक चेतन मन जो हमारा प्रकट मन है और दूसरा अवचेतन मन। हमारे जीवन में 90% भागीदारी हमारे अवचेतन मन की होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड के रूप में जाना जाता है, और 10% भूमिका हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड की होती है। हम अपने कॉन्शियस माइंड के माध्यम से जैसा देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाते हैं, और अवचेतन मन में जैसे संस्कार जमे होते हैं वे ही कालांतर में प्रकट होकर हमारे चेतन मन के माध्यम से व्यक्त होते हैं। हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, उन सब की प्रिंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाती है, और निरंतर देखने, सोचने और सुनने से वो उसे साकार भी कर लेता है। कुल मिलाकर हमारी भावनाओं का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा सोचेंगे हमारा वैसा जीवन होगा। सबसे पहली बात, भावना है क्या? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का प्रकट रूप भाव या भावना है। जैसी हमारी भावना होती है वैसी सोच बनती है, और जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बनता है। तो भावना से सोच, सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से चरित्र। जीवन को रूपांतरित करना है तो हमें अपनी भावनाओं को बदलना होगा। सबका कंट्रोल किस पर है? भावनाओं का। भावना बदलेगी, सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो प्रवृत्ति बदलेगा, और प्रवृत्ति बदलेगी तो चरित्र निखरेगा। ये मूल चीजें हैं।
तो हम अगर अपने अभ्यास से अपनी भावनाओं को परिवर्तित करने में समर्थ हो जाते हैं तो अपने जीवन में आमूल चूल बदलाव घटित कर सकते हैं। हमारी भावनाओं से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का बड़ा गहरा संबंध है। मैं बहुत संक्षेप में तीनों बातें करके अभी भावना योग की शुरुआत करूंगा। हमारे शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका हमारी भावनाओं से बड़ा गहरा संबंध है। हमारी जैसी भावना होती है, हमारे शरीर में रहने वाली ग्रंथियां, जिसमें मुख्य रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये ग्रंथियां, अब उन ग्रंथियों में वैसा सिक्रेशन स्राव होता है, वैसे रसायन निकलते हैं और हमारे शरीर में फिर जैसे रसायन निकलते हैं वैसा हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी भावनाओं का होना बड़ा जरूरी है। जब हमारी अच्छी भावनाएं होती है, अच्छे रसायन निकलते हैं, हमारा स्वास्थ्य आपो आप सुधर जाता है और वो हमारे जीवन के बदलाव का एक सबल आधार भी बन जाता है। मेडिकल की भाषा में दो शब्दों का प्रयोग बहुत चलता है, एक प्लेसिबो इफेक्ट और दूसरा नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है? किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो और उसे साधारण सा इंजेक्शन लगाया जाए या कोई दवाई दी जाए और ये कहकर कि ये रामबाण औषधि है, सामने वाला उसे स्वीकार कर ले तो वह साधारण सी दवाई, यहाँ तक कि डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन भी रामबाण जैसा काम करता है। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। दूसरा है नोसिबो इफेक्ट। साधारण सी बीमारी है और कह दिया जाए कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। साधारण सी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति भी गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। उस व्यक्ति के लिए बड़ी सी बड़ी औषधि भी कोई काम नहीं करेगी। ये कहलाता है नोसिबो इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट किस चीज का है? हमारी भावनाओं का है। ये मेडिकल साइंस में स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूं, आप भले चंगे चले आ रहे और किसी ने आपको देखा और कहा, भाई क्या बात है, आज बहुत ढीले ढीले निकले हो, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं जी, मैं तो ठीक हूं, फिट हूं। आगे बढ़े और दूसरे व्यक्ति ने भी वही बात दोहराई, क्या बात है भाई, आज तुम्हारे पैर भी लड़खड़ा रहे, बीपी तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। थोड़े आगे बढ़े कि तीसरे ने कह दिया, भैया क्या बात है, देखो तुम बहुत एबनॉर्मल नजर आ रहे हो, जाओ थोड़ा टेस्ट कराओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देखो बीपी ठीक तो नहीं, बीपी तो गड़बड़ नहीं है। क्या बात है भाई, 3 आदमी ने कह दिया, चल करके टेस्ट कराते हैं। अब वो व्यक्ति टेस्ट कराया
और बीपी बढ़ा निकला। क्या हुआ? भला चंगा व्यक्ति दिमाग में ये बात बैठते ही कि बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं, वो बीमार हो गया। ये क्या कहलाता है? नोसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट। अगर एक व्यक्ति थोड़ा ढीला देने, तुम तो ठीक हो तुम तो ठीक हो तुम तो ठीक हो, या खुद में ये फील करने लगे कि मैं तो ठीक हूं, तो व्यक्ति के अंदर वैसा असर दिखने लगता है। गुरुदेव थुबोन जी में थे, वहां मलेरिया का बड़ा प्रकोप था। एक बहन को 104 डिग्री बुखार आया। आचार्य महाराज को बताया, पूछा उसे क्या दे दें। गुरुदेव ने कहा उसे नहा दो, नहा दो। घंटे भर बाद वो बहन गुरु जी के दर्शन के लिए आ गए। फीवर 99। बोले क्यों, फीवर उतर गया? बोला उतर गया। बोले कितना? बोले 99। बोले इतनी जल्दी फीवर कैसे उतरा? बोले आपने कहा नहा दो, सो हमने नहला दिया। आपने कहा नहा दो, सो हमने नहला दिया। गुरुदेव ने कहा कि हमने नहलाने को थोड़ी कहा था, हमने तो नहा की पत्ती देने के लिए बोला था। नहा एक घास होती है, वनस्पति है, उसकी पत्ती का रस देने से मलेरिया पर अच्छा काम करता। उन दिनों बहुत प्रयोग में लेते थे। तो गुरुदेव ने तो कहा कि नहा की पत्ती दो, जो एक औषधि थी, उसने नहला दिया और चमत्कार हो गया। ये क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट। आप लोग बहुत बार कहते हैं कि हमें आशीर्वाद से लाभ मिला। आशीर्वाद निमित्त है। आशीर्वाद से आपके भाव में विश्वास जगता है तो प्रभाव पड़ता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता है। हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज हो जाते हैं हमारी भावनाओं पर, तो उससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत व्यापक बदलाव होता है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, उनमें ज़्यादातर हमारी भावनाओं से संबद्ध है। अगर अपनी भावनाओं को विशुद्ध और निर्मल बना लिया जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। भावनाओं का हमारे मानसिक स्वास्थ्य, इससे भी बड़ा गहरा संबंध है। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, चीज़ों को समझ लें ताकि आज भावना योग का अभ्यास कर सके। मानसिक स्वास्थ्य, मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की मनोकायिक विकृतियां हैं। डर है, चिंता है, अवसाद है, इस तरह की अनेक ऐसी दुर्बलताएं हैं जिनसे हर व्यक्ति ग्रसित है। डिप्रेशन के विषय में तो ऐसा कहा जाता है कि भारत में 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ये रजिस्टर्ड, इतने ही नॉन रजिस्टर्ड होंगे। बहुत लोगों को डिप्रेशन रहता है पर उनको पता ही नहीं चलता, वो मानने को तैयार नहीं और डॉक्टरों से परामर्श नहीं लेते। तो अगर देखा जाए तो उनसे डबल कर दे तो 17 करोड़ यानी लगभग 12-13% लोग केवल डिप्रेशन के शिकार हैं। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। अगर ये व्यक्ति अपनी भावनाओं में पवित्रता लाता है
तो डिप्रेशन जैसी, चिंता जैसी या इस तरह की अन्य मनोकायिक बीमारियों से बहुत आसानी से मुक्त हो सकता है। अनेक लोगों ने जिन्होंने विगत में भावना योग किया है, कई ऐसे लोग जो आत्महत्या तक का विचार कर चुके थे, भावना योग से मुक्त हुए हैं। अपने अनुभव उन्होंने सुनाए। डिप्रेशन जैसे बीमारी से बहुत लोग बाहर आए, चिंता और डर लोगों का मिटा है। ये भावना योग का प्रभाव है, क्योंकि जब हम भावना योग करते हैं हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है, हमारे अंदर जो न्यूरोट्रांसमिशंस है वो चेंज होते हैं और उनके परिवर्तन से जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है। भावना योग का सबसे बड़ा लाभ हमारे चैतसिक स्वास्थ्य का है। चैतसिक स्वास्थ्य का मतलब हमारी चेतना में जो विकार हैं उनकी शुद्धि। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी दुर्बलताएं हम भावना योग के बल पर बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। नियमित भावना योग करें तो उसके बल पर इन सब विकारों को दूर किया जा सकता है। कई लोग हैं जिनका स्वभाव बड़ा गुस्सैल होता है। अनेक लोगों ने भावना योग का प्रयोग किया, प्रचंड क्रोधी शांत मूर्ति बन गए। ये अनुभव आपका भी हो सकता है, क्योंकि हम भावना योग के बल पर अपने अवचेतन मन में ऐसे संस्कार देते हैं कि जब कभी ऐसे विकार उत्पन्न को होते हैं, वे संस्कार उभरते हैं और विकार शांत हो जाता है। और ये बातें हमारे शास्त्रों में है, बहुत आगे तक की बात। आज आप लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं। जब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात आपके सामने आती है, सीक्रेट की बात आपके सामने आती है, आप सब लोग पश्चिम की ओर झुक जाते हैं। उनको लगता है क्या बड़ी चीज है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये बातें हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले से चली आई। जब मैंने समय सार को इस नजर से देखा तो मुझे लगा कि इसके मूल प्रणेता तो आचार्य कुंद है। हमारी साधना का मूल भावना योग है। कहा जाता है कि यद भाव्यते तद भवति, जैसी हम भावना भाते वैसा होता है। आज की आधुनिक भाषा में इसे ही बदल कर कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। विचार साकार होते हैं और वो हमारे भावों और विचारों के बल पर तुम्हें करोड़पति अरबपति बनने का सपना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए, जैसा तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, वैसा भावना भाव। वो तुम्हें करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं और हमारे आचार्य तुम्हें सिद्ध बनने का मार्ग बताते हैं। सिद्धि और शुद्धि की उपलब्धि भावना योग से हो सकती। आचार्य कुंद कहते हैं, जयाद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दे, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसी भावना भाता है, वो सब दुखों से मुक्त होकर शीघ्र ही परमात्मा हो जाता है। इसका विज्ञान क्या है?
अभी तक हमारी चेतना में जन्म जन्मांतरों के संस्कार बने हैं, रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी रूप मानने के बने हैं। हमने अपने आप को शरीर रूप माना और जो संस्कार जमे हैं हम वैसा ही अनुभव करते, वैसा ही महसूस करते, वैसे ही बन गए। अध्यात्म की साधना कहती है तुम अपने आप को जैसा मानते हो वैसे तुम नहीं हो, तुम जैसे हो वैसे जानो, तुम जो हो उसको पहचानो और नित्य ही उसकी भावना भाव। अभी तुम दुखी हो पर तुम सुख स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, नित्य प्रति उसकी भावना भाव। यदि ये भावना भाते रहोगे तो एक समय आएगा कि तुम शुद्ध आत्मा हो जाओगे। मतलब क्या है? ऐसी भावना भाने से तुम्हारे अवचेतन मन में जमे हुए पुराने संस्कार नष्ट होंगे, तुम्हारी चेतना के पुराने संस्कार नष्ट होंगे और नए संस्कार जम जाएंगे और तुम फिर जैसी भावना भाओगे वैसा ही अनुभव करने लगोगे। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहानी, शिष्य गुरु के पास गया कि हाँ गुरुदेव, आपके चरणों में लंबे समय से रह रहा हूं, आपके चरणों में लंबे समय से रह रहा हूं, लेकिन आपने परमात्मा के ध्यान करने की बात कही, परमात्मा कहीं दिखता नहीं, ध्यान कैसे करूं, मन ही नहीं लगता। गुरु ने कहा तू परमात्मा को नहीं देखा, कोई चिंता नहीं, भैंसे को देखा? बोले हाँ देखा। बोले जा गुफा के अंदर बैठ जा, 3 दिन तक भैंसे का ध्यान कर, महिषोहम 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 का ध्यान कर। शिष्य आज्ञाकारी था, गुरु की बात को सुनकर बिना तर्क वितर्क के गुफा में गया और लगातार 3 दिन तक महिषोहम 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 का ध्यान करना शुरू कर दिया। महिष बोलते भैंसे को, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। तीसरे दिन गुरु ने कहा हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। शिष्य ने कहा गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं, गुफा का द्वार छोटा है और मेरी सींगें बड़ी है, बाहर कैसे निकलूं। गुरु ने कहा न कोई सींग है, न द्वार छोटा है, न तू भैंसा है, चल तू बाहर निकल, निकल जाएगा। बाहर निकला और गुरु ने उसे समझाया कि देख 3 दिन तक महिषोहम महिषोहम का ध्यान करने से तू भैंसा बन सकता है, तो सोहम सोहम का ध्यान करेगा तो परमात्मा क्यों नहीं बन सकता। हमारी अंतश्चेतना में जो बातें बैठी है उसे बदलना, यही हमारा अभ्यास है, यही हमारी साधना है, यही हमारा पुरुषार्थ है। उसको बदलने के लिए हमें निरंतर कुछ आत्म सुझाव देने पड़ेंगे, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं। भावना योग के बल पर हम कुछ पंक्तियों और वाक्यों को बार बार दोहराते हैं। उनको दोहराने से वो बात हमारी चेतना में बैठ जाती है और जब वह बात चेतना में बैठती है तो फिर हमें वैसा ही अनुभव होने लगता है और ये जीवन बदल जाता है। कोई को जिसे बहुत गुस्सा आता है वो हर पल इस वाक्य को दोहराए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इस वाक्य को बार बार दोहराए और विजुअलाइज करे कि मैं शांत हूं। जब भी गुस्सा आने को होगा ना,
अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है। तो क्या होगा? उफनते दूध पर पानी का छींटा पड़ेगा और उबाल ठंडा हो जाएगा। ऐसे अनेक वाक्यों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, यह आप बार बार दोहरा सकते हैं। जिनको बहुत अधीरता होती है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। जिनका किसी काम में मन नहीं लगता, मुझे एकाग्र रहना है, मुझे एकाग्र रहना है, मुझे बच्चों के लिए फोकस रखना है। आप इनसे संबद्ध, आपको प्रामाणिक ऐप में भावना योग की प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। आप उनका नियमित प्रयोग करके मन वांछित परिणाम घटित कर सकते। भावना योग के क्रम में हम ऊर्जा प्रवाह भी कराते हैं। इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है। हम अपनी भावनाओं के बल पर उनको ग्रहण कर सकते हैं और उन्हें ग्रहण करके अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं, अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उस ऊर्जा को ग्रहण करके हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। आप लोग अगर शंका समाधान के कार्यक्रम को नियमित देखते हो तो आप पाएंगे प्रायः हर हफ्ते एक दो व्यक्ति अपना अनुभव भावना योग का रखते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य से संबद्ध बात करते हैं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लोग बचे। विद्यार्थियों के जीवन में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। भावना योग से आईएएस की परीक्षा निकली। आपके यहाँ की एक नातिन है अहिंसा, लालू की भांजी, लालू साड़ी वाली, उसने अपना अनुभव बताया। वो भावना योग करके आईएएस निकली। अभी अगर अनुकूलता बनेगी आपको दिखाया जाएगा। भावना योग करने से आईआईटी पास आउट हुए, 25 रैंक लेकर के आए। ये भावना योग का प्रभाव। और भावना योग से डिप्रेशन, डर, चिंता आदि से मुक्त करने वाले होने वाले तो अनेक लोग हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सप्ताह में 2-2 डायलिसिस होती थी, वो व्यक्ति भावना योग करके सम्मेद शिखर की निर्जल वंदना कर लिया और महीने में 1 डायलिसिस है। यह अनुभव है। पर मैं आप सबसे कहता हूं, केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भावना योग मत करिए। भावना योग का मूल उद्देश्य चैतसिक स्वास्थ्य है। अपने जीवन का रूपांतरण, अपनी सारी निगेटिविटी को खत्म करना चाहते, नियमित भावना योग कीजिए। आप देखिए आपके भीतर एक बदले हुए इंसान का जन्म होगा। भावना योग का प्रयोग मैंने अपने ऊपर किया शरीर के लिए। मेरा ये दाहिना हाथ कभी 1.25 इंच पतला हो गया था। मुझे ये पिच्छी भी भारी लगती थी। जांच कराने पर मालूम पड़ा कि एक नस सूख गई है। मेडिकल में उसका कोई इलाज नहीं। यदि कोई नस सूख गई तो वो ठीक नहीं हो सकती। मैंने अपने मेंटल रेडिएशन से, ऊर्जा के प्रवाह से उस ब्लॉक को खोला। अब आपको कोई कह नहीं सकते कि हाथ पतला है। दोनों हाथ बराबर है और आज भी इस हाथ की तुलना में इस हाथ में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। इनका नियमित अभ्यास करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप सब आज भावना योग करें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले से भावना योग किया होगा। बहुत से ऐसे लोग भी सागर में जो डेली भावना योग करते हैं। कि मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कितने लोग हैं यहाँ इस सभा में जो भावना योग के अभ्यासी हैं। थोड़ा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, काफ़ी लोग हैं।
तो ये आप लोगों का भी अभ्यास बन सकता है। अगर आप इसका नियमित प्रयोग करें तो जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और ये हमारे जीवन की शुद्धिकरण का आधार होगा। अभी आपको कुछ अनुभव और उससे पहले कि भावना योग करते समय हम किस तरीके से ऊर्जा प्रवाह करें, आपको स्क्रीन की तरफ ध्यान देना होगा, पर बाहर वालों को शायद कुछ असुविधा होगी। ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है क्या, देख पा रहे हैं? हाँ, लाइट बंद करना पड़ेगी। अब दिख रहा है? इधर वाले वंचित है। वो बड़ी स्क्रीन चालू है क्या आप लोगों के? पीछे वाले हाथ उठा के बोले। व्यवस्था की थोड़ी सी कमी रह गई। एक स्क्रीन इन लोगों की तरफ होना चाहिए था। क्या उपाय हो सकता है? ये पर्दा खोलने से काम चलेगा क्या? हाँ, अब कल क्या होगा बाद में मालूम पड़ेगा। अब आज की बात करो। इस स्क्रीन को थोड़ा आगे कर दो, आगे कर दो, आगे करो, आगे हो। इसको बंद करो। मैंने सोचा ओम शांति। अभी बांटिए मत, अभी मत बांटिए, अभी मत बांटिए, बाद में दीजिएगा। ओम कर रहा था। सब बैठ जाएं, जो जहां वहीं बैठे। अब तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को दिखेगा। और जिनको अगर अभी नहीं दिख पा रहा है, चिंता मत करें, आप YouTube में देख लीजिएगा, आराम से आप देख सकते हैं, है ना। और लाइव थोड़ी चल रहा है, प्रमाणिक ऐप में लाइव चल रहा है। आप लोगों के पास मोबाइल हो तो आप प्रमाणिक ऐप ऑन करके YouTube के थ्रू कर लीजिए और जो मैं निर्देश दे रहा हूँ वो देख लीजिए। यही इसका सॉल्यूशन है। मैं आपसे, ठीक है, भावना योग जब मैं डिजाइन कर रहा था तो मेरा ध्यान मुनिचर्या पर गया। और मुनियों के 6 आवश्यक हैं। ये 6 आवश्यक कर्म जो मुनियों की जीवनचर्या को नियंत्रित और संतुलित बनाते हैं। मुझे लगा कि इसकी आधुनिक व्याख्या होनी चाहिए और इसे ही भावना योग का मूल आधार बनाना चाहिए, जिससे मुनियों का जीवन नियंत्रित हो सकता है, उससे सबका जीवन पवित्र बन सकता है। तो भावना योग में मैंने 6 आवश्यकों को ही 4 चरण में विभाजित किया। मुनियों के 6 आवश्यक है, जिसमें है कि स्तुति और वंदना। स्तुति और वंदना का अर्थ है प्रायः सभी लोग, जो शास्त्रों में भी लिखा है, भगवान के स्तवन से जोड़ लिया है। लेकिन मैंने यहाँ स्तुति और वंदना दोनों को एक करके उसे नए रूप में परिभाषित किया है और उसका नाम दिया है प्रार्थना। इनर नरिशमेंट, स्वयं को स्वस्थ, संयत, सशक्त और सकारात्मक बनाने की कामना। हम पहले चरण में कुछ प्रार्थना करेंगे जो हमारे जीवन को स्वस्थ, समर्थ और सकारात्मक बनाने में मददगार होगी। दूसरा चरण है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग, किए गए दोषों का शुद्धिकरण। हमसे जो दोष हुए हैं
उन दोषों की शुद्धि के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये भावना योग का दूसरा चरण है। भावना योग का तीसरा चरण है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ प्रायः सब लोग भावी त्याग को लेते हैं, पर मैंने प्रत्याख्यान को नए संदर्भ में जोड़ा और प्रत्याख्यान का अर्थ है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प, हम अपना भविष्य किस रूप में देखना चाहते हैं, उस संकल्प को दोहराने का नाम प्रत्याख्यान है, इनर रेजोल्यूशन। और सामायिक और कायोत्सर्ग, इन दोनों को एक करके मैंने अंतिम चरण सामायिक के रूप में लिया है, जिसका मतलब है इनर रिफ्लेक्शन, आत्म संलीनता। इस प्रकार ये 4 चरण क्रम से होंगे। हम ओंकार से इसकी शुरुआत करेंगे और सोहम में इसका अंत होगा। सोहम हमारी साधना का बड़ा प्राचीन बीज मंत्र है। हमारे आचार्यों ने वर्षों से इसकी का अभ्यास किया है। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक एक आचार्य पूज्यपाद हुए। उन्होंने सोहम की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहा, सोहम इत्तात संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम। सो अहम स अहम, मेरे भीतर जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप चैतन्य आत्मा है वह मैं हूं। इस संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया और नित्य प्रति उसकी ही जो भावना भाता है, वो अपने उस दृढ़ संस्कार से अपनी आत्मा में स्थिरता पाकर परमात्मा हो जाता है। तो ये सोहम, जिसे 6वीं शताब्दी में लिखा गया, ये हमारी साधना है। तो सोहम का अभ्यास करें। एक साधना है स्वर साधना। स्वर साधना में सोहम सोहम यानी श्वास लेते समय सो और श्वास छोड़ते समय हम, ये आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। ध्वनि ये आएगी। इसको बोलते हैं हंसाचार। जो हर सांस में सोहम का ध्यान करता है उसे त्रिकाल सिद्धि हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो हर पल जो सोहम सोहम का अनुभव करता है वो परमात्मा बन जाता है। वो सिद्ध होने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। तो हम ओंकार से शुरुआत करके सोहम पर समापन करेंगे और बीच में ऊर्जा प्रवाह होगा। ऊर्जा प्रवाह के लिए अब आप थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ देखें। जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की, विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ आवाज कम करो और कम करो और कम करो। विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियां घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें। तो आपको ये अनुभव करना है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां घनीभूत होकर बादल के दल की तरह मेरे मस्तक पर केंद्रित हो गई। आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए स्क्रीन दिख रहा है आपको। बादल का दल है, एकदम मेरे शीश पर है और वहां से मेरे आह्वान पर ऊर्जा का एक प्रवाह मेरे मस्तक पर गिर रहा है। आप देख पा रहे हैं? हाँ, ऐप पे भी दिख रहा है। जिनके पास मोबाइल है अगर लाए हो तो प्रयोग कर सकते हैं। सीधे मस्तक पर गिर रहा है और आपको पूरे शरीर को इस ऊर्जा के प्रवाह से प्रक्षालित, अभिषिक्त अनुभव करना है पहले। फिर धीरे धीरे आपको ऐसा अनुभव हो कि आपके रोम खड़े हो गए और इन रोम कूपों के छिद्रों के माध्यम से इस ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। ये ऊर्जा का प्रवाह
धीरे धीरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा, आपको ऐसा महसूस करना है। और हमारे शरीर में 72,000 रंग विहीन नालियां हैं। उन नालियों में ऊर्जा का प्रवाह जा रहा, आप देख रहे हैं पेड़ की जड़ की तरह पूरे शरीर में। और ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर आ रहा है। मुझे भी दिखा दो थोड़ा। ये पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है और आपको अपने मस्तिष्क से लेकर पैर तक शरीर के एक एक अवयव में ऊर्जा के इस प्रवाह को क्रम से बाहर ले जाना है और ऐसा महसूस करना है कि पूरा शरीर ऊर्जामय हो गया। और जिस अंग में आपको कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, आप उसे पहले लाल महसूस करें और फिर ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश करके साफ कर दें। ऐसा फील करे कि वो साफ हो रहा है, साफ हो रहा है, साफ हो रहा है। आप पाएंगे कि आप स्वस्थता की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी और आप धीरे धीरे उससे पूरी तरह मुक्त हो सकेंगे। इस प्रकार आपको अनुभव करना है ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के प्रवाह का, उसे अपने अंदर प्रवेश देना है। अपनी धारणा बना लीजिए। और अब मैं भावना योग कराऊंगा। कुछ लोगों के अनुभव हैं लेकिन समय काफ़ी हो गया है। मैं सोचता हूँ अनुभवों की चर्चा बाद में करा लें। अभी आपको समय पर छोड़ेंगे, तब आप समय पर आ पाएंगे। हाँ, क्या एक अनुभव देना है? बाद में दे देंगे, सबको पता है, देख लेंगे। सागर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे। मैं सीधे कराता हूँ। कल आएगा तो कल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं। अभी आज की बात पहले हम लोग कर लें। चलिए हम भावना योग की शुरुआत करते हैं। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं। मन को प्रसन्नता से भरे, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। मन को प्रसन्नता से भर ले और एक गहरी सांस, धीमे धीमे गहरी सांस अपनी छाती में भरे और मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। ओ गहरी सांस भरे, दोनों कान में उंगली डाल लें और 3 बार ओठ खोले बिना ओम की अनुगूंज करनी है।
स्थिर हो जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लीजिए और प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु चरणों में उपस्थित होकर उनके प्रति कृतज्ञता भरा प्रकट कर नमन वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज बनूं, मैं सहज बनूं, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं, मैं शांत 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 रहूं। हे प्रभु,
मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट व प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट व प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, 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 मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं बीते दिन की समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, आवेश में आकर औरों से दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलतियों की अनदेखी करके औरों पर दोषारोपण किया, दूसरों से छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, दूसरों से छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में
नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, दूसरों की प्रगति को देखकर जला कुढ़ा, दूसरों की प्रगति को देखकर जला कुढ़ा, उनसे ईर्ष्या का भाव रखा, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। इन सब के प्रति मेरे मन में घोर पश्चाताप है। इन सब के प्रति मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपनी सभी बुराइयों को त्यागता हूँ, मैं अपनी सभी बुराइयों को त्यागता हूँ, मैं अपनी मन की गांठें खोलता हूँ, मैं अपनी मन की गांठें खोलता हूँ, मैं अपनी समस्त पापों का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन निर्मल हो, मेरा जीवन निर्मल हो। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत रहना है,
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस करें, मेरे आह्वान पर ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत हो गई हैं और मेरे मस्तक पर बादल की दल की तरह केंद्रित है और मेरे आह्वान पर ऊर्जा का एक प्रवाह सीधे मेरे मस्तक पर पड़ रहा है। महसूस करें, ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की इस धार का अनुभव करें। ऊपर से बरसती हुई इस ऊर्जा का अनुभव करें और ये ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर को अभिषिक्त कर दिया है। और अब मेरे रोम खड़े हो गए, रोमकूप खुल गए और वहाँ से ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे मस्तिष्क में जा रहा है। महसूस करें, मस्तिष्क के एक एक धमनियों और शिराओं में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर फैल रहा है और धीरे धीरे ये ऊर्जा का प्रवाह पूरे मुख में, आँख, कान, नाक, मुख और अब ये गर्दन तक पहुँच गया है। सिर से लेकर गर्दन तक ऊर्जा का ये प्रवाह है और ये प्रवाह गर्दन से नीचे दोनों कंधे, छाती, पीठ और दोनों हाथों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। महसूस करें, ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के इस प्रवाह को मस्तक से लेकर छाती, पीठ और दोनों हाथों तक फैलाएं और ये प्रवाह धीरे धीरे पेट और कमर में आ गया है। कमर तक ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह कमर तक, कमर से जांघों में, घुटनों में, पाँवों की पिंडलियों में और पगतलियों तक, सिर से लेकर पैर तक ऊर्जा का ये प्रवाह। महसूस करें, पूरा शरीर ऊर्जामयी हो गया
ऊपर से प्रवाह निरंतर जारी है। पूरा मस्तिष्क ऊर्जामयी, आँखों में ऊर्जा, नाक में ऊर्जा, कान में ऊर्जा, मुख में ऊर्जा, गले में ऊर्जा, गर्दन में ऊर्जा, दोनों कंधे ऊर्जामयी हो गए हैं। महसूस कीजिए छाती में, पसलियों में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा, हृदय ऊर्जामयी है। श्वास और भोजन नली में ऊर्जा, रीढ़ में ऊर्जा, संपूर्ण रीढ़ में ऊर्जा, पूरी पीठ ऊर्जामयी। फेफड़ों से नीचे पेट की ओर, लीवर में ऊर्जा, आमाशय ऊर्जामयी, किडनियां ऊर्जामयी, आंतों में ऊर्जा, पूरे पेट में ऊर्जा महसूस करें। सिर, गर्दन, कंधे, छाती, पीठ, दोनों हाथ, पेट में ऊर्जा, कमर में ऊर्जा, कमर के नीचे ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा का ये प्रवाह पहुंच गया। घुटनों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पाँव की पिंडलियों में ऊर्जा और पैरों में ऊर्जा। पूरा शरीर ऊर्जा का पिंड है। इस ऊर्जा से भरकर शरीर बड़ा हल्का सा हो गया है। महसूस करिए शरीर की सारी विकृतियाँ इस ऊर्जा के प्रवाह में बह गई। पूरा शरीर मेरे सोहम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धोहम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धोहम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धोहम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धोहम, 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 मैं सहोहम, शुद्धोहम, मैं सहज हूँ, सहजोहम, 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 मैं सहज हूँ, सहजोहम, 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 मैं सहज हूँ, सहजोहम, मैं शांत हूँ, शांतोहम, 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 मैं सहज हूँ, सहजोहम, मैं शांत हूँ, शांतोहम, सोहम, 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 सोहम,
सोहम 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 सहज शांत निश्चेष्ट बैठ जाइए। अपने अंदर सोहम सोहम की उस अनुगूंज का एहसास कीजिए। मेरे भीतर जो शुद्ध ज्ञानमयी चैतन्यमयी परमात्मा है वही मैं हूँ। स अहम सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथ जोड़कर मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन हो मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की। देखिए, भावना योग आज आप लोगों ने किया, अच्छा तो लगा ही होगा। अगर आप लोग 90 दिन तक लगातार इसे करें तो इसका बहुत अच्छा परिणाम। जो अस्वस्थ हैं या अन्य तरह की परेशानी है उन्हें पूरा सेशन करें। आम जनों के लिए प्रातः उठकर 5 मिनट का और रात्रि में सोने से पूर्व 5 मिनट का, कुल 10 मिनट रोज दीजिए। पूरे दिन तरोताजा